हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करण। आज हम वीएमसी मशीन ऑपरेटिंग सीरीज़ का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट क्या होता है, कैसे काम होता है, ऑफसेट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं और ऑफसेट क्यों लिया जाता है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इस पार्ट पे। ये जो पार्ट है, वाइस में हमने एक पार्ट को फिक्स कर रखा है। इस पर कॉर्नर ऑफसेट की बात करेंगे। कॉर्नर ऑफसेट क्या होता है, जो ओरिजिन बनाएंगे जिससे हमारी सारी प्रोग्रामिंग चलती है, वो हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो इस कॉर्नर पे रिकॉर्ड करेंगे। आइए तो हम देखते हैं कैसे कंट्रोल को यूज़ करके, हैंड व्हील को यूज़ करके टूल को वहाँ पे लेके जाएंगे, मूवमेंट करेंगे और कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैंड व्हील को यूज़ करूँगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हैंड व्हील का यूज़ करना बताया था, वैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, स्पिंडल को रन करूँगा, MDI बटन प्रेस करूँगा, प्रोग्राम प्रेस करूँगा। MDI मीन्स मैंने लास्ट में बताया था, मैनुअल डाटा इनपुट। यहाँ पे टाइप करूँगा M03S 1200 टाइप करके M03 हो गया कि स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, और S स्पीड हो गई 1200 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1200 चक्कर लगाएगा वो 1 मिनट में। एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट, देन साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट करते ही वहाँ स्पिंडल रन करने लग जाएगा। स्पिंडल रोटेट कर रहा है। यहाँ भी देखो हमें RPM दिखा रहा है, वो हमने 1200 RPM चलाए हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं हैंड व्हील की हेल्प से पहले Z को नीचे लेके आऊँगा। यहाँ से हैंड व्हील एक्टिव करूँगा। हैंड व्हील की हेल्प से पहले Z को नीचे लेके आऊँगा, फिर X एक्सिस को ट्रैवल करूँगा और फिर Y एक्सिस को ट्रैवल करूँगा। अभी क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे को इस कॉर्नर एज पे अपना 0 रिकॉर्ड करना है XYZ का। तो मैं Z को नीचे लाके इस सरफेस पे 10 माइक्रोन की स्पीड रख के टूल को टच करूंगा। हैंडल से स्पीड कंट्रोल कर लेंगे, 10 माइक्रोन की स्पीड रख के यहाँ पे टूल को टच कर लेंगे। टूल टच होता है, आपको आवाज आ जाएगी कि टूल टच हो गया और मटेरियल रिमूव होने लगेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे टूल टच हो गया इस फेस पे। अब इस फेस पे टूल टच करके मैं क्या करूँगा, यहाँ कंट्रोल पे देखते हैं, इस पोजीशन को मैं क्या करूँगा, 0 बना दूंगा। रिलेटिव में जाके अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये X एक्सिस है, X एक्सिस का 0 बना रहा हूँ। X 0 हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर वापस Z को ऊपर उठा लूँगा। Z ऊपर उठा लिया। अब इसको क्या करना है, हमें हमेशा कॉर्नर ऑफसेट के वक्त ये ध्यान रखना है, जितने का डाया का हमारा टूल है उतना ही उसको जिस फेस में हमने टच करा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करना है। X में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 12 का टूल है, जैसे मैंने यहाँ 12 का टूल लगा रखा है, तो टूल का हाफ 6 mm इसको शिफ्ट कर लूँगा ताकि वो उस एज पे उसकी सेंटर एक्सिस आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार कंट्रोल में, अभी ये 0 पे था, मैंने इसको X को 0 करके अब मैं इसको क्या करूँगा, 12 पे शिफ्ट कर दो, 6 mm शिफ्ट कर दूँगा टूल का हाफ। टूल का हाफ मैंने शिफ्ट कर दिया, वो देखो वहाँ उसकी एक्सिस पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वापस X को मैं 0 कर दूँगा। X ब्लिंक करने लगा, ओरिजिन एग्जीक्यूट, X 0, मेरे को ये 0 मिल गया। यही सेम प्रोसेस मैं Y एक्सिस के लिए करूँगा। सेम वही मैंने 10 माइक्रोन की स्पीड कर ली अपने हैंड व्हील पे, और Y एक्सिस में अब मैं यहाँ टूल टच करूँगा। देखो टूल टच हो गया, वहाँ आवाज़ आ गई, टूल टच हो गया, मटेरियल भी रिमूव कर रहा है वो। सेम वही प्रोसेस जैसे हमने X एक्सिस के लिए किया था। इधर क्या करूँगा, Y को 0 करूँगा, Y ओरिजिन 0, Y 0 हो गया। फिर मैं इसको Z एक्सिस में उठा दूंगा ऊपर। अब Y को 6 mm शिफ्ट कर दूंगा, टूल का हाफ।
6 mm शिफ्ट हो गया। सेम वही y को अब मैं ओरिजिन करके 0 कर दूंगा। अब मेरे को x का भी 0 मिल गया और y का 0 मिल गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू को 0 कर दूंगा हैंड व्हील की हेल्प से मूव करके एक्सिस को, तो आप वर्क पीस पे देखेंगे जो टूल है वो सेंटर एक्सिस पे लाई, उसके कॉर्नर एक्सिस पे लाई कर गया। ये कॉर्नर एज पे आ गया इसकी, इसको बोलते हैं कॉर्नर ऑफसेट। अब मैं क्या करूंगा, जब इस पोजीशन को मैंने फाइंड कर लिया, इस पोजीशन को फाइंड करने के बाद अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, जैसे मैंने बताया कि ऑफसेट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑफसेट के बटन पे जाते हैं, फिर ऑफसेट का बटन प्रेस करने के बाद हम वर्क पे जाते हैं। वर्क, ये वर्क कोऑर्डिनेट होता है जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू जैसे सपोज मेरे को रिकॉर्ड करनी है 54 में, तो मैंने यहाँ पे 54 पे कर्सर की हेल्प से 54 पे कोऑर्डिनेट पे आके एक्स पे कर्सर रख के मैंने क्या बोला इसको, एक्स 0.0 देन मेज़र करने से उसने क्या करा, यहाँ वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। देखो वैल्यू चेंज हो गई, पहले कुछ और वैल्यू थी अब कुछ और वैल्यू होगी। उसने क्या करा, अब ऐसी सेम प्रोसेस वाई में, वाई 0.0 मेज़र, y की वैल्यू चेंज हो गई। उसने इस पोजीशन को 0 कर लिया, मतलब जो अपने होम पोजीशन जहाँ पे एक्स वाई मशीन का डिफ़ॉल्ट 0 था MCS, वहाँ से पार्ट पे जहाँ हमने 0 बनाया वहाँ तक का डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लिया G54 में। अब मशीन को ये हो गया कि मेरे को इस एक वैल्यू के हिसाब से अपने 0 पे जाना है और उसके बाद फिर जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम डाला है वहाँ से वर्किंग करनी है, जितनी भी उसने XYZ की ट्रैवलिंग वैल्यू डाली है प्रोग्राम में। अभी हमारा X रिकॉर्ड हो गया, अभी हम क्या करते हैं, Z रिकॉर्ड करेंगे अपना। सेम फिर वही प्रोसेस, मैंने हैंड व्हील पे जाके स्पिंडल ऑन कर लिया। अब इसको मैं Z पे टच करूँगा, फेस पे। Z का आप कहीं भी फेस टच कर सकते हैं, किसी भी फेस पे। अगर आपका फिनिश पार्ट है तो आप, जैसे पार्ट फिनिश है बिल्कुल, उस पर पार्ट डैमेज ना हो तो उसके लिए आप पेपर लगा के करेंगे। अगर रफ पार्ट है तो आप उस पर डायरेक्ट एंड मिल से भी कर सकते हैं। अभी वहाँ देखते हैं पार्ट पे, वही सेम 10 माइक्रोन की स्पीड, टूल को टच करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए रफली है, मैं डायरेक्ट टच कर रहा हूँ। अगर फिनिश पार्ट है तो आप हमेशा पेपर लगा के यूज़ करना, स्पिंडल रोक के। मेटल रिमूव होने लग गया, ये Z। अब मेरे को इसको रिकॉर्ड करना है। इसको मैंने कहाँ रिकॉर्ड करना है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि एक्स वाई का हमेशा वर्क कोऑर्डिनेट में आएगा और जो ऑफसेट है यहाँ पे H का, वहाँ डलेगा हमेशा Z का ऑफसेट, जिसको हम G43 से कॉल करते हैं, H01 लगा के। अब यहाँ पे मैं 1 में सेव कर लेता हूँ साइड को, यहाँ सेव कर दिया मैंने। जैसे कैसे, यहाँ वैल्यू आप इनपुट भी कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू, और मेज़र भी करा सकते हो। बेस्ट तरीका आपका यही रहेगा कि जो आपकी मशीन की Z की वैल्यू है वो आप यहाँ पे इनपुट करा दो। अभी हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है -349.5 और अभी मशीन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -330.410। इसको आप वहाँ पे इनपुट करा दोगे डायरेक्ट, -330.410 वैल्यू टाइप कर दी और यहाँ पे इनपुट प्रेस करेंगे आप। जैसे ही आप यहाँ इनपुट प्रेस करेंगे वो वहाँ वैल्यू रिकॉर्ड कर लेगा सेम टू सेम। देखो -330.410 -330.410, ये सेम वैल्यू वहाँ पे हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, रेफरेंस बटन प्रेस करता हूँ, पोजीशन दबाता हूँ, Z प्रेस करता हूँ और प्लस करता हूँ। इससे क्या होगा, आपका Z एक्सिस होम हो जाएगा। अभी हमने ऑफसेट ले लिया, अभी हम क्या करेंगे, रेफरेंस बटन प्रेस करेंगे, Z प्रेस करेंगे, Z प्लस प्रेस करेंगे तो Z आपका ऊपर उठ जाएगा Z एक्सिस में। सेम वही प्रोसेस अब मैं एक्स वाई के साथ करता हूँ। X प्रेस करा, प्लस प्रेस करा, वो X में अपने रेफरेंस हो गई। Y प्रेस करा, Y प्लस प्रेस करा, वो अपने Y में रेफरेंस हो गई। अभी क्या हुआ, अभी हमने ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट रिकॉर्ड कर लिया, मतलब अभी जो हमने पोजीशन, कॉर्नर पोजीशन फाइंड करी थी इस पार्ट की, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। वो रिकॉर्ड कर ली तो अब हम उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। अभी हमने रेफरेंस करा, रेफरेंस के बाद जो हमने ये वैल्यू रिकॉर्ड करी है यहाँ पे, या ऑफसेट रिकॉर्ड करा है, या बोल सकते हो आपने जो ओरिजिन बनाया है यहाँ पे 54 में, उसको मैं कॉल करके बुला के दिखाऊंगा आपको कि वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आया है कि नहीं आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, MDI प्रेस करेंगे। MDI प्रेस करके यहाँ प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे। प्रोग्राम बटन प्रेस करने के बाद हम MDI की स्क्रीन में आ गए। जो पहले लिखा हुआ मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, MDI में G0 की फास्ट आना है, G54 में आपका G0 G0 मतलब फास्ट आएगा, G54 मतलब जहाँ उसका वर्क कोऑर्डिनेट है और कहाँ पहुँचना है उसने, मैंने बोला X 0.0 और Y 0.0 पे पहुँचना है। एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ये वैल्यू जो डाली है, अब जैसे ही मैं फीड को कंट्रोल करके साइकिल स्टार्ट करूँगा वो क्या होगा, अपनी उस पोजीशन पे पहुँच जाएगी।
देखो एक्स वाई 0 पहुंच गया, एक्स वाई अपने 0 पे पहुंच गया। अभी हमने जेड का भी ऑफसेट रिकॉर्ड करा था, तो अब मैं उसके लिए लाइन लिखूंगा। एमडीआई में गया, प्रोग्राम फिर से जो पहले लिखा हुआ उसको डिलीट कर दिया। अभी यहाँ लिखा मैंने G0 फास्ट चलना है, G43 टूल हाइट कंपनसेशन, Z कहाँ जाना है 10 mm ऊपर जाना है 0 से अपने, और उसका ऑफसेट कहाँ पड़ा है, वो पड़ा है H01 में। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, देन इंसर्ट। अभी मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपने 0 पे। देखो अपने कॉर्नर एज पे पहुंच गया टूल, जो हमने कॉर्नर ऑफसेट किया, और 10 mm ऊपर रुका हुआ है। वो 10 mm क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जब मैंने उसको एमडीआई में बुलाया तो मैंने 10 mm ऊपर बुलाया, उसको बोला एक्स वाई तो 0 पे जाना है और अपने ओरिजिन से 10 mm ऊपर रखना है। अगर मैं यहाँ पे फिर एमडीआई में जाके इसको बोल देता हूँ कि भाई कहाँ जाना है, जेड 10 पे नहीं जाना, जेड 0 पे जाना है, 0.0 पे, ऑल्टर प्रेस करूँगा, वो रिप्लेस हो गया। अभी देखो मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ, वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपने बिल्कुल ओरिजिन पे, जो मैंने उसके फेस पे 0 किया था। देखो यहाँ सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 उस पोजीशन पे, जो हमने एक टेम्परेरी ओरिजिन बनाया जिससे हमारी वर्किंग होगी, प्रोग्राम एक्स वाई जेड चलेगा। तो स्टूडेंट्स होप आपको समझ आया होगा कि हमने कॉर्नर ऑफसेट कैसे करना है। तो स्टूडेंट जैसे अभी आपने देखा हमने कॉर्नर ऑफसेट के बारे में करा, ऐसे ही हम और वीडियोस में और ऑफसेट के बारे में बताएंगे, होल्ड डायलिंग के बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। RVM CAD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।